Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video, we will study Finkelstein reaction. Finkelstein reaction से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, एचबीएससी बोर्ड एग्जाम हो और एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर? डिफाइन फिंकलस्टीन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, 3 मार्क्स। एक्सप्लेन फिंकलस्टीन रिएक्शन, 2 मार्क्स, या 2 मार्क्स में आ जाए और 3 मार्क्स में आ जाए। ठीक है। राइट डाउन अबाउट फिंकलस्टीन रिएक्शन। कन्वर्जन पूछ सकते हैं, कैसे? ब्रोमोअल्केन और क्लोरोअल्केन इनटू आयोडोअल्केन। और कंप्लीट द रिएक्शन। ये दे रखा है आपको CH3CH2Br, NaI के साथ रिएक्शन हो रही है विद एसीटोन, क्या बनेगा? गाइस यही तो है, दिस इज व्हाट फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होगा? ये जो आयोडीन दिख रहा है, ये ब्रोमीन दिख रहा है इस अल्काइल ग्रुप के साथ, इसको रिप्लेस कर देगा। क्या होगा? सिंपली क्या बनेगा भाई? CH3CH2, ब्रोमीन की जगह आयोडीन, प्लस Na के साथ Br, Na के साथ Br फ्रा बन गया। यानी कि क्या हुआ? दिस इज व्हाट ब्रोमोइथेन। ये क्या है? ब्रोमोइथेन को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? आयोडोइथेन में। सिंपल। दिस रिएक्शन इज व्हाट फिंकलस्टीन रिएक्शन। गाइस क्या खास बात है इस रिएक्शन की? इसमें देखो, ब्रोमोअल्केन से आयोडोअल्केन बनता है, मतलब हेलोअल्केन से हेलोअल्केन। ये एक प्रकार से हेलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, जिसमें यहां पे CH3CH2 क्लोरीन भी ले सकते हैं। क्लोरोअल्केन हो या ब्रोमोअल्केन हो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसीटोन की प्रेजेंस में आयोडोअल्केन बना। ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो? चलिए देखते हैं। गाइस इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन की आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन, नीचे 2 अंडरलाइन, फिर डिफाइन करेंगे द रिएक्शन इन विच, जिसमें आयोडोअल्केन क्या बनता हो? आयोडोअल्केन इज फॉर्म्ड, बनता हो किससे? फ्रॉम क्लोरोअल्केन से और ब्रोमोअल्केन से। ठीक है। विद किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल। ये एक्ट करते हैं एज ए सोलवेंट, ध्यान रखिए। तो आप इस तरीके से फिंकलस्टीन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। कोई भी आपका यूनिट टेस्ट उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देंगे गाइस, R इज अल्काइल ग्रुप, Cl इज क्लोरीन, यानी कि क्लोरोअल्कीन। ठीक, कॉमन एग्जांपल ले लिया हमने। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे एसीटोन और मिथेनॉल की प्रेजेंस में, क्या बनाएंगे भाई? क्या होगा? ये जो सोडियम है ये इस Cl के साथ फरार हो जाएगा, चला जाएगा। क्या निकलेगा बाहर? NaCl। आयोडीन और अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? आयोडोअल्केन। दिस इज द सिंपल सी रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंस है कन्वर्जन में, अभी बताऊंगा मैं आपको इस स्लाइड के बाद। बने रहिए वीडियो में, वही कन्वर्जन पूछेंगे आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, नोट रखना मेरी ये बात। ठीक है। फिर आप देंगे स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप हो गया ब्रोमीन के साथ, ब्रोमो इथेन। ठीक है। Na के साथ रिएक्ट करेगा एसीटोन की प्रेजेंस में। आप कोई एक सॉल्वेंट ले लो एक टाइम पे, तो भाई दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पे एसीटोन ले लो या मिथेनॉल ले लो। ठीक, क्या बना? CH3CH2 आयोडीन आ गया किसकी जगह? ब्रोमीन की जगह, प्लस ब्रोमीन Na के साथ फरार हो गया, NaBr। हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बना दिया हमने? किससे? और ब्रोमो इथेन। ये क्या है? ब्रोमो इथेन।
क्या बना दिया भाई, दिस इज आयोडीन, आयोडो इथेन। गाइस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू आयोडोइथेन। बहुत ही बढ़िया मेथड आपके सामने, फिंकल्स्टीन रिएक्शन, NaI और एसीटोन ले लेना, यहां पे बन जाएगा आयोडोइथेन। तो इस तरीके से कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। दिस इज फिंकल्स्टीन रिएक्शन। आपसे पूछ सकते हैं, ब्रोमोइथेन को मैंने कन्वर्ट कर दिया आयोडोइथेन में, बताइए कंडीशन क्या होगी। सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन दिखाना, ठीक है, होगी रिएक्शन। दिस इज फिंकल्स्टीन रिएक्शन। ऐसे लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स 3 मार्क्स कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके ठीक है। अब एक खास बात सुनिए, इस रिएक्शन में आप स्पेशली आयोडोल के नहीं बना सकते हैं, क्लोरो और ब्रोमोल के नहीं बना सकते, उनसे तो बनाते हैं, पर क्यों इन्हीं से केवल आयोडोल के नहीं बनेगा। ये रिएक्शन क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती। रीजन है इसका ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है कि ये जो NaCl और जो NaBr है ना, ये एसीटोन में सोल्यूबल नहीं होते, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म बना लेते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक। पर जो NaI होता है सोडियम आयोडाइड, ये एसीटोन में मिथेनॉल में सोल्यूबल घुलनशील होता है। NaCl NaBr घुलनशील नहीं होते। अब अगर प्रोडक्ट की तरफ कोई ऐसी चीज बन रही हो जो प्रेसिपिटेट बना ले, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इस रिएक्शन में आयोडो अल्केन तो बन जाएगा, पर वापस क्लोरो और ब्रोमो अल्केन नहीं बनेगा, ड्यू टू NaBr NaCl इनसोल्यूबल इन एसीटोन और मिथेनॉल। ये वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप फिंकल्स्टीन रिएक्शन को लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से जो फिंकल्स्टीन के रिएक्शन के जो क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, NaCl NaBr आर इनसोल्यूबल इन एसीटोन और मिथेनॉल, व्हाइल NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन और मिथेनॉल। ऐसा किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये पूछ ले तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, डन गाइस। नाउ अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिंकल्स्टीन रिएक्शन। चलिए लो भाई, इस कन्वर्जन में, इस क्वेश्चन में है एप्लीकेशन ऑफ फिंकल्स्टीन रिएक्शन। क्या, कन्वर्ट ब्यूट 1इन इंटू N-ब्यूटाइल आयोडाइड। करो भाई, ब्यूटीन बनाते हैं भाई, ब्यूट 1इन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। गाइस दिस इज 1 2 3 4 1 पे ब्यूटीन, ब्यूट 1इन, ठीक है, डन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं HI के साथ, हेलो एसिड के साथ। N-ब्यूटाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3, प्रोडक्ट बना तो लो, कन्वर्जन देखेंगे भाई, CH2 CH2 CH2I, दिस इज N-ब्यूटाइल आयोडाइड। और ब्यू क्या, 1 1 2 3 4 1 पे आयोडो, दिस इज व्हाट, 1 पे आयोडो ब्यूटेन, ये भी कह सकते हैं, और कॉमन नेम है ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक। क्या करें, जोड़ दें, ऐड कर दें, सीधा मार्कोनी का रूल लगा दें, क्या होगा गाइस, ये आयोडीन इस कार्बन पे जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। हेलो एसिड है HI, इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के, जिस पे हाइड्रोजन के नंबर क्या हो, कम, यहां 1 है, यहां पे क्या है 2, आयोडीन तो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, सेकंड। बना ही नहीं सकते आप 1 पे आयोडो ब्यूटेन, किससे, ब्यूट 1 पे इन से, या ब्यूटीन भी कह सकते हो सिंपली, आप नहीं बना सकते। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आप सुनना ध्यान से। पहले आप क्या करेंगे गाइस, पहले इस एल्कीन की रिएक्शन आप HBr के साथ करवाएंगे,
या HCl के साथ करवा सकते हैं? नहीं, ओनली HBr के साथ, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसकी प्रेजेंस में भाई? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। लो अच्छे से करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। नहीं कर सकते ये ऐसा, डायरेक्ट तो बना नहीं सकते। HBr के साथ ही करवाएंगे, वो भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये रूल केवल और केवल HBr और पेरोक्साइड के साथ ही तो लगता है। इसलिए क्या होगा इस रूल में? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो जाता, पूछाओ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रोमीन कहां जाएगा? इस पे लगा दिया ब्रोमीन। ठीक, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन, कितने हो गए? दो। CH3 CH2 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 भी क्या बना? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, अब क्या करें? अब लगाओ अपनी फिंकरस्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड विद एसीटोन। एसीटोन एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। क्या होगा? ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा? आयोडीन। लगा दो भाई, CH3 CH2 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 आई, क्या बाहर निकला? NaBr। इस तरीके से गाइस क्या बना? अनब्यूटाइल आयोडाइड। तो आपने कन्वर्ट कर दिया ब्यूट 1 इन को अनब्यूटाइल आयोडाइड में। आया समझ में? खास बात क्या है गाइस? HCl का यूज करके आप पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगता, मार्कोनिक रूल ही लगता है, ध्यान रखिएगा। HBr के साथ पेरोक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा। फिर आप एप्लीकेशन देंगे फिंकरस्टीन रिएक्शन की। इस तरीके से आप आयोडोल्किन बना देंगे। ठीक है, फिनिश। ये थी एप्लीकेशन ऑफ फिंकरस्टीन रिएक्शन। अब ध्यान दे लीजिए भाई, क्या फिंकरस्टीन रिएक्शन से केवल और केवल आयोडोल्केन ही बनता है, क्लोरोल्केन, ब्रोमोल्केन, फ्लोरोअल्केन नहीं बनता है। ठीक है, और अगर आप वन पोजीशन पे चाहते हो आयोडोल्केन, तो आपको पहले एंटी मार्कोनिक रूल ओनली विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगाकर ही पहली पोजीशन पे ब्रोमीन लाएंगे, फिर आप आयोडीन ला सकते हैं। यह थी एप्लीकेशन ऑफ फिंकरस्टीन रिएक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फिंकरस्टीन रिएक्शन के पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और इवन नीट और जेई में भी। दैट्स ऑल। अब किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को गाइस आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार ले। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर फिंकरस्टीन रिएक्शन से अब की बार आया, यही आएगा। ठीक है, नोट इट केयरफुली। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।